कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी कहानी आपको कोई नहीं बता रहा हूँ कि मेरे कहानी से आप मोटिवेट हो। मेरी जो जीवन की सच्चाई है, पहले भी मुझे बड़े बड़े सपने हुआ करते थे कि पढ़ने के बाद में कुछ करूंगा। जैसे बहुत लोगों के पास सपने होते, बड़ा बनूंगा, कार खरीदूंगा, बंगला बनाऊंगा, बहुत लोगों के होते हैं सर, होते हैं। लेकिन जब उतनी ही पढ़ाई करने के बाद में समझ में आया कि इतने पढ़ने से तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं चुपके से भाग गया परदेश। सूरत, कितने लोग जानते हैं सूरत गए हैं? कोई सूरत गए हैं? डाइंग प्रिंटिंग का काम होता है वहां पर, साड़ी छपाई का काम होता है। वहां पर हमने काम सीखा और चालू किया। 1.5 साल हमने डाइंग प्रिंटिंग में काम की। 1.5 साल के बाद में फिर घर पर आए, 1 महीना घर पर रहा, फिर गया सूरत में और 6 महीने फिर रहा। लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि जिस लिए हम यहाँ आए थे, यहाँ कोई हमारा कुछ होने वाला है। वही जो गुसर बसर लोगों का हो रहा था, वही 1.5 साल से 2 साल से मेरा भी हो रहा था। लेकिन सपने तो बड़े बड़े थे, लेकिन उससे कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा था। फिर आ करके हम घर पर पिताजी से बोले कि हमको कोई दुकान वगैरह अगर करवा देते हो तब तो परदेश नहीं जाएंगे, नहीं तो हम तो यहाँ कुछ करने वाले नहीं है, खेती का काम तो बिल्कुल हम करने वाले नहीं है। उन्होंने तो क्या किया, अपने भर्ती पूंजी के हिसाब से जिस तरीके से हो सकता था, सबसे सस्ता कौन सा दुकान खुलता है? चाय की दुकान। एक केतली हो जाए, फ्राईपैन हो जाए, एक भगोना हो जाए, उस समय स्टोव चलता था, हो जाए, बस इसी से दुकान अपना चालू। कोई 1,50,000 2 लाख की जरूरत नहीं होती है। हमने चाय की दुकान खोली। चाय दुकान 15 साल किए हैं, 15 साल हमने चाय की दुकान किए हैं। अगर आप जानते हो तो फुलोरिया बाईपास बलरामपुर, जब आप बलरामपुर में घुसते हैं तो एक चौराहा पड़ता है, उसको फुलोरिया बाईपास बोलते हैं। एक उतरौला को चला गया, इधर बहराइच को चला गया है, सीधे अंदर बाजार में चला गया, गोंडा रोड पर। वहीं पर हमने दुकान की। अब आप सोचो, एक चाय बेचने वाला, अगर आपके सामने ऐसा खड़ा है, अगर व्यक्ति जो चाय बेचता था, गिलास धोता था, मुझे कुछ शर्म नहीं लगता है। ये बिजनेस जो दिया, हमारी जिंदगी को चेंज कर दिया। इस बिजनेस से सामने जो गाड़ी खड़ी है 10 लाख रुपए का कार, ये आरसीएम की देन है। समझ में आ रहा है कुछ? अगर आप भी चाहो तो सर जी ने बताया है कि अभी ये बिजनेस क्या दे सकता है। सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, वो सिक्योरिटी भी बताऊंगा कि सिक्योरिटी क्या होता है, आर्थिक आजादी क्या होता है। इसके पहले मैं बात करूंगा सर, ये कौन सा सन चल रहा है? 2022। 5 साल के बाद में कौन सा सन आएगा? किसके किसके लिए? सबके लिए पक्का। यानी 5 साल के बाद 2027 सबके लिए आने वाला है। हमारे कहने का मतलब, ये आरसीएम बिजनेस जो वर्तमान हाल आपका है, जो वर्तमान इस समय चल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आरसीएम बिजनेस से आपकी जो इस समय स्थिति है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस समय आप जो कुछ भी हो, आज के 5 साल के बाद में क्या बनना चाहते हो, ये बिजनेस से उससे वास्ता रखता है सर। अभी सर ने बताया कि इस महीने हमने खरीदारी की, 1 लोगों को 2 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया, अगले महीने पैसा हमारे खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ, और जब तक पैसा ट्रांसफर नहीं होगा आगे हम काम करने वाले नहीं है, सामान खरीदने वाले नहीं है। सर जी ने, मिश्रा जी ने बताया। ऐसे बहुत से साथी हमारे आरसीएम बिजनेस में आते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन आज का हमारा जो वर्तमान स्थिति है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इसको समझ करके आरसीएम करना चाहें तो आपके लिए फायदे का चीज है। यहाँ घोड़ा भाग लगाना कुछ नहीं है। हमने आज कितना किया, कितना बेचा, कितना कमाया, इस महीने किया, अगले महीने कितना किया, हमको कितना मिला, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट पर आता हूं। आप भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है। हमारी तो जिंदगी बदल दी बिजनेस ने। आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, क्या था पहले मैं बता चुका हूं, आज क्या हूं मैं बता चुका हूं। अगर
हमको जानने वाले 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर में ही लोग थे। मेरा कोई रिश्तेदार था या मेरे जो ग्राहक थे दुकान पर आने वाले, ये लोग जानते थे या कोई जानता रहा होगा चाय दुकान करने वाले को। इस समय 12 स्टेट में मुझे लोग जानते हैं, ये आपको भी मिल सकता है। जो सम्मान जहां मैं जाता हूं मीटिंग लेने के लिए, स्टेशन पर लोग पहले खड़े होते हैं रिसीव करने के लिए। क्या पहले इसे हो सकता था? हो सकता था क्या? आप किसी रिश्तेदारी में अगर जाते तो हो सकता है कोई आपको लेने चला है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे लिए तो मेरा वहां दूसरे स्टेट में कोई नहीं था, लेकिन जब भी वहां मीटिंग लेने के लिए जाता हूं, स्टेशन पर लोग पहले खड़े रहते हैं कि सर जी आ रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि हमको कहां जाना है, क्या खाना है, कहां सोना है, मुझे कुछ पता नहीं है। ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। हो सकता है सर? ये विश्वास करने की चीज है। अगर आपको इसके बारे में अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो आपके अपलाइन साथ में जो ज्वाइनिंग करवाते हैं, जो आपको बुला के लाए हैं, ज्यादा बैठ करके उनसे ज्यादा कुछ आप डिटेल में जानकारी रख सकते हैं। कंपनी का तमाम से सिस्टम चालू है, एजुकेशन सिस्टम का चालू है कि आपको बिजनेस को सीखना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर अगर कोई है तो डॉक्टर वैसे बन गया है। कितना साल पढ़ाई करना पड़ता साहब? कम से कम 20 साल। पैसा भी लगेगा, और वो पैसे वाला लगने वाला हिसाब किताब हम नहीं बता सकते हैं डॉक्टर के पढ़ाई वाला, क्योंकि हम उसके बारे में गुणा भाव नहीं लगा पाते हैं। लोग बताते हैं कि अगर MBBS डॉक्टर बनना है तो करोड़ों का खर्चा होता है। हम सुने हैं, केवल हमको मालूम नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर है, अगर वो कमाई आज कर रहा है तो उसको भी पढ़ना पड़ा है। अगर कोई वकील है तो उसको भी पढ़ना पड़ा है। अगर कोई इंजीनियर है तो बिना पढ़े हो गया है क्या? जैसे आपको जिंदगी बदलने वाला अगर आपको बिजनेस मिल रहा है तो ये बिना सीखे होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। अभी अगर पूछा जाए कि कितने लोगों को 1 लाख रुपया महीना चाहिए, बताएंगे सर? 1 लाख रुपया महीना किसको किसको चाहिए बताएंगे? एक पारे दोनों भाई उनको चाहिए, बाकी किसी को नहीं चाहिए। आपको गुप्ता जी को चाहिए, यानी सबको चाहिए, यानी हाथ नीचे, यानी 1 लाख रुपया महीना अगर पूछा जाए तो हर आदमी को चाहिए। आपको ही नहीं, अगर सड़क पर किसी भिखारी से भी पूछ लिया जाए कि 1 लाख रुपया महीना चाहिए, बताएगा कहां कहां? हाँ बताओ कहां है? बताएगा नहीं बताएगा? इसको कहते हैं इच्छा। ये आप लोगों की इच्छा है कि 1 लाख रुपया महीना हमको चाहिए। एक होता है इच्छा, दूसरा होता है एक ज्वलंत इच्छा होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा। 1 लाख रुपया ये वो चाहने वाला है कि हमको 1 लाख रुपया चाहिए, बताओ कहां पर है? और 1 लाख रुपया वो चाहने वाला होता है कि हमको चाहिए तो चाहिए, इसके लिए कुछ भी करना पड़े हमें, जो जो काम इसके लिए करना पड़े वो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन 1 लाख रुपया महीना हमको चाहिए। किसको मिलेगा सर? केवल इच्छा वाले को, ज्वलंत इच्छा वाले को? ज्वलंत इच्छा वाले को, जिसके अंदर ये इच्छा, ज्वलंत इच्छा है कि हमको 1 लाख रुपया महीना चाहिए, इसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े, उसको 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, वो हर अमाउंट उसके खाते में आ सकता है वो, लेकिन उसके लिए उसे इच्छा नहीं चाहिए, उसके लिए ज्वलंत इच्छा चाहिए। और ज्वलंत इच्छा के लिए वो काम करने का तरीका, वो सारा सिस्टम, सब कुछ आपको बताया जाएगा, जिससे आपको लाखों रुपए महीने आ सकते हैं। कितने लोग अपने किस्मत पर भरोसा करते हैं? उठाए सर, कितने लोग अपने किस्मत पर भरोसा करते हैं? कोई भरोसा नहीं करता है। आप एक लोग सब शायद, खाली एक लोग किस्मत पर भरोसा वाले हैं। अच्छा तो ठीक है सर, एक लोग किस्मत पर भरोसा करने वाले हैं, और सर हमारे बीच में ऐसे कितने लोग साथी हैं जो अपने मेहनत पर भरोसा करते हैं?
ठीक है सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब आप हाथ उठाए हो, मैं आपको नीचा साबित करना नहीं चाहता, ये मेरा मकसद नहीं है, ये केवल अपनी जानकारी की बात होती है। कुछ लोग अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं और बहुत ज्यादा की संख्या में है जो लोग मेहनत पर भरोसा करते हैं। अच्छा ये बताओ सर, सबसे ज्यादा मेहनत हमारे फील्ड में रिक्शा जो चलाते थे, गांधी जी की चरखा, यहां भी चलाते रहे होंगे। अब तो ज्यादातर टेम्पो हो गया, रिक्शा चलता है कि नहीं चलता है? मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके बाजार में जो रिक्शा चलाने वाला बहुत मेहनत करने वाला आदमी था, उसको अमीर बनते देखा है क्या? नहीं देखा? देखे अमीर बनते हुए? अच्छा, जब बोरा उठाता है, ट्रक पर लादता है, ट्रक से उतारता है, वो मेहनत कम करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, या उसको अमीर बनते हुए देखा है? उसको अमीरी नहीं कहते साहब, उसको अमीरी अभी हम बताएंगे कि अमीरी क्या चीज होता है। वो अमीर नहीं हो सकता है। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा तो किसान की संख्या है सर? और हमारे हिसाब से तो किसान भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और आपके बीच में जितने लोग हैं, आप लोग सब ज्यादातर किसान हैं, कितने लोगों को अमीर बनते देखा है? मेहनत तो कर रहे हैं, फिर बात कहां फंस जाती है? आप किस्मत पर भी भरोसा करते हैं, उनसे भी नहीं हो सकता है। आप मेहनत पर भरोसा करते हैं, उससे भी अमीर नहीं बना जा सकता है। तो फिर तीसरा कोई ना कोई चीज जरूर होगा। जानना चाहते हैं? ना तो मेहनत पर विश्वास करने से अमीर बन सकते हो, ना तो अपनी किस्मत पर विश्वास करके अमीर बन सकते हो। और आपने गलती से कहीं अगर किसी सिस्टम पर आपने विश्वास कर लिया तो आप अमीर बन सकते हो। अब सिस्टम क्या होता है? आपके घर में ना पानी चलाना है, बाल्टी निकालना है, तो आप हंडी मारते हैं, पानी गिरता है? गिरता है सर? यस या नो? गिरता है। अगर आपको वो पानी नल से अगर आपको 2 मंजिला पर अगर लेके जाना है, तो ये जो साधारण वाला टोटी वाला नल है, इससे पानी जाएगा? नहीं जाएगा। फिर कौन सा नल लगाना पड़ेगा? प्रेशर वाला नल, क्योंकि उसमें वो सिस्टम बना है कि आपके 2 मंजिला तक पानी को पहुंचा सकता है। लेकिन आपका घर या कोई फ्लैट अगर 10 मंजिला का बना हो, उस पर अगर आपको पानी पहुंचाना हो, तो क्या प्रेशर वाला नल पानी पहुंचा सकता है? नहीं। उसके लिए सब सिस्टम बना है, आपको मोटर लगाना पड़ेगा। सिस्टम काम करता है कि नहीं? करता है। सारे चीज मेहनत से नहीं हो सकता है। एक सुई को अगर गिरा दिया जाए जमीन पर, अगर सुई को छोड़ दो तो जमीन पर सुई गिर जाता है, एक पेन को छोड़ दो तो जमीन पर गिर जाता है। और कई हजार टन का हवाई जहाज गिरता है क्या? नहीं सर, क्योंकि उसके अंदर एक सिस्टम डिजाइन किया गया है। बंदूक की गोली से अगर पकड़ करके किसी को खींच के तार मार दो, ज्यादा कुछ होगा? नहीं। मरेगा वो? नहीं। लेकिन वही बंदूक की गोली अगर बंदूक में लगा करके, यानी एक सिस्टम में लगा करके किसी को मार दिया जाता है, तो बचता नहीं है। इसका मतलब सिस्टम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अगर यहां से गोंडा जाना है, कितना टाइम हो गया? 4 बज रहा है। आपको अगर गोंडा जाना है तो आप साइकिल से भी जा सकते हो। है टाइम की नहीं है? टाइम है साइकिल से जाने के लिए, लेकिन आपके पास साइकिल है। अब आज आपको अगर लखनऊ जाना है, जाओगे? किससे जाना पड़ेगा? ट्रेन से। किससे जाना पड़ेगा? बस से जाना पड़ेगा। आप मोटरसाइकिल से भी जा सकते हो, लखनऊ पहुंच सकते हो आज। लेकिन आज आप रात में अगर दिल्ली पहुंचना है, किससे जाना पड़ेगा सर? जी, कहने का मतलब है जहां पर हमें जाना है, जो हमारी मंजिल हम तय करते हैं, उस हिसाब से हमें उसका व्हीकल तय करना पड़ता है, उसका साधन तय करना पड़ता है। क्लियर हो सर? यानी जहां हमें जाना है उस चीज के हिसाब से, उस दूरी के हिसाब से, उस मंजिल के हिसाब से हम साधन को तय करते हैं, तो वहां पर पहुंच जाते हैं। हमारे बीच में जो साधन चल रहा है, हमारे बीच में जो साधन चल रहा है, चाहे वो खेती का काम हो,
चाहे किसी के दुकान का काम हो और चाहे कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी का काम हो, वो साधन सिर्फ आपकी दाल रोटी चलाने के लिए होता है। रिटायर होने के बाद में भी चाहे सरकारी नौकरी क्यों ना हो, ये अपने लड़के की शादी ठीक ठाक से कर देंगे, एक बढ़िया सा ठीक ठाक घर बनवा सकते हैं रिटायर होने के बाद में। बाकी अगर आप कहो कि नौकरी से रिटायर होने के बाद में हम लग्जरी लाइफ स्टाइल से अपनी जिंदगी जिए, तो ये नामुमकिन हो नहीं सकता, क्योंकि वो साधन नहीं है। आपको अगर अमीरी की जीवन जीनी है, अगर आपको अमीरी वाला लाइफ स्टाइल के हिसाब से अगर जिंदगी आपको जीना है, तो आपको साधन आपको चेंज करने पड़ेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि ये सारे काम खराब हैं, नौकरी खराब है, खेती खराब है, दुकान, ये मेरे कहने का उद्देश्य नहीं है। उस काम के साथ में वो तो केवल आपको जो है घर के सारे खर्चे चलाने के लिए है, बच्चों के पढ़ाई के लिए है, और बच्चों की शादी करने के लिए है, घर की व्यवस्था चलाने के लिए जो भी काम हम कर रहे हैं। लेकिन आपको अपना अगर सपना पूरा करना है, तो उसके लिए आपको साधन अपना दूसरा पकड़ना पड़ेगा। ये साधन सपना पूरा करने के लिए नहीं होता है। सपना पूरा करने के लिए आपको वो भी सिस्टम आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपका हो सकता है। अभी सर बताए थे कि